हाय एवरीवन। एक और न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की। सक्सेसफुल वो होता है जो अपनी लाइफ में कभी भी बुरा समय आए ना, तब वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब जब उसकी लाइफ में बुरा समय आएगा ना, तो वो अपनी मेहनत को दुगना कर देता है। अनसक्सेसफुल आदमी जब जब उसकी लाइफ में बुरा समय आता है ना, तो धीरे-धीरे क्या निराशा आने लग जाती है, नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं उसको, और वो क्या करने लग जाता है, अपनी मेहनत को कम कर देता है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपनी मेहनत को कम नहीं करना है। अगर नंबर कम आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे इम्प्रूव होगा और आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। जब-जब भी नंबर कम आए, जब-जब भी अपनी को मेहनत को और बढ़ाना है, टाइम देना है। जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है इसलिए कमज़ोर है, उसी में आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा क्या होता है देखेंगे, ये देखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होता है अपना। तो ये कैसे प्राप्त होगा कैसे नहीं होगा, एक एग्जांपल से समझेंगे। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड ले लिया, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस हमने जल ले लिया, और क्या ले लिया, अमोनियम ले लिया। जब इन चारों की अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल होता है, NH3 अमोनिया होता है। इनकी जब चारों की अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, प्लस बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा प्राप्त होगा। जब भी अपने को बैंकिंग सोडा चाहिए, तो क्या क्या चाहिए हमें, सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। NH3 और NH4 में, NH3 को बोलते हैं अमोनिया, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। ठीक है ना, इसके साथ Cl जुड़ा होता है, इसलिए क्लोराइड भी बोल दिया। ये NaHCO3 होता है, बैंकिंग सोडा का सूत्र होता है। ये ध्यान रखना अपने को ना। तो दोबारा से देखेंगे एग्जाम्पल। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया एक साथ करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड और बैंकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है। अभी बैंकिंग सोडा, जैसे ही बैंकिंग सोडा आता है ना, बैंकिंग सोडा और बैंकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं, ये देखेंगे। जैसे ही बैंकिंग सोडा आया, इसको वापस पुनर्गरम करते हैं। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बैंकिंग सोडा को हम जैसे ही गर्म करेंगे, तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जल वाष्प की तरह उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, हम क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके उपयोग देखेंगे। बैंकिंग सोडा होता है ना, उसको किस किस चीज में उपयोग में लेते हैं। बैंकिंग सोडा का उपयोग ले बैंकिंग पाउडर बनाने में। सोडा अलग होता है, पाउडर अलग होता है, ये चीज का जरूर ध्यान रखना है अपने को। जैसे ही बैंकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, बैंकिंग पाउडर किस किस से मिलता है, बैंकिंग सोडा और टार्ट्रिक अमल। टार्ट्रिक कई चीजें खाने की चीजें आती है ना, उनमें डाला जाता है टार्ट्रिक। दूसरा होता है, यह एंटीसिड का संगठक है। एंटीसिड क्या होता है, जैसे ही हम इनो वगैरह लेते हैं ना, गैस वगैरह हो जाती है, तो इनो की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं एंटीसिड का संगठक। तीसरा, अग्निशामक में इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे कहीं पर आग वगैरह लग जाती है, तो उसको बुझाने में काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। जो अग्नि को बुझाने के लिए जो भी उपयोग में लिया जाता है उनको, तो बैंकिंग सोडा का भी उपयोग किया जाता है उसमें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, बैंकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या है, किस किस चीज में बैंकिंग सोडा के उपयोग में लिए जाते हैं। तीन है, बैंकिंग पाउडर बनाने में, एसिडिक में, अग्निशामक इंस्टॉल में। चौथा देखेंगे अपना, दोने का सोडा। चौथा पॉइंट क्या है अपने पास, दोने का सोडा आता है। उत्तर होता है Na2CO3 डॉट 10H
जल होता है ये, सोडियम कार्बोनेट और जल होता है। इसको देख कैसे क्या प्राप्त होगा बेंकिंग धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट, जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। इसका चीज का ध्यान रखना है। जब भी हम सोडियम कार्बोनेट की जल से अभिक्रिया कराएंगे, ये 10 जल के अणु है, 10 जल के अणु है ये, और इसको जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ये धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। ये धोने का सोडा क्या प्राप्त हो जाएगा, धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। धोने के सोडे के उपयोग देखेंगे, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं धोने के सोडे के। कांच बनाने में, कांच होता है, आईना वगैरह देखते हैं, या घरों में भी लगाते हैं, खिड़की वगैरह में लगाते हैं ना, वो शीशे होते हैं। साबुन जिसको इस्तेमाल में लेते हैं ना, नहाने में धोने में इस्तेमाल में लेते हैं, वो साबुन एवं कागज उद्योगों में, फैक्ट्री में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उनमें भी धोने का सोडे का उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए भी उपयोग में लिया जाता है धोने का सोडे को। घर की जो भी साफ सफाई होती है ना उसमें। जल की स्थायी कठोरता को मतलब कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना, उसके अंदर डालते हैं तो उसकी स्थायी कठोरता होती है ना, उसको अणुओं को अलग करने में भी क्या करता है, काम करता है। कौन करता है, धोने का सोडा काम करता है। ठीक है, तो ये अपने उपयोग है। धोने का सोडा का सूत्र ध्यान रखना है, बिल्कुल सूत्र बिल्कुल ध्यान रखना है अपने को। Na2CO3 प्लस डॉट 10H2O। ठीक है, ये धोने का सूत्र है। ये तीन अपने पास सिंपल सिंपल से उपयोग है, ये ध्यान रखने अपने को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपना पांचवा और लास्ट, सेकंड चैप्टर का पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है अपने पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दूसरा नाम भी होता है पीओपी। पीओपी बोलते हैं, जैसे घर पर पुट्टी वगैरह कराते हैं, पीओपी कराते हैं, दीपावली और रंग रोगन कराते हैं ना, घर पर नया जैसे मकान बनाते हैं तो उसको पीओपी बोलते हैं ना, वही पीओपी है। देखेंगे इसका किस किस चीज में उपयोग में लेते हैं, कैसे कैसे बनता है पीओपी, है ना। आइए देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डोट हाफ H2O। कितना, हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट डोट हाफ H2O को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, पीओपी भी बोलते हैं इसको। जिप्सम को, जैसे ही जिप्सम लेंगे हम, उसको 373 केल्विन ले लो या 100 डिग्री सेल्सियस ले लो, एक ही बात है। उस तापमान पर जैसे ही गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर जल के अणु त्याग देगा, जो जल के अणु इसके साथ होते हैं ना, वो त्याग देगा और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बना लेगा। क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाएगा, ये वाला कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाएगा। जैसे जिप्सम है, ये जिप्सम का सूत्र है, इसको जैसे ही गर्म करेंगे ना अपन, तो गर्म करेंगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, कैल्शियम सल्फेट डोट हाफ H2 प्राप्त हो जाएगा। यही हमने लिखा है जिप्सम को, ये वाला जिप्सम को 373 या 100 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही गर्म करेंगे, हम हीट करेंगे, तो उसके जल के अणुओं को क्या करेगा, त्याग करेगा, यानी भाप के साथ उड़ जाएंगे जल के अणु। बाकी जो बच जाएगा उसको बोलेंगे हम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट मतलब जल के अणु आधा बचेगा, जैसे 5 होते हैं, अभी पीछे पड़े थे 10H2, ये जैसे 5H2O बना, ऐसे ही हाफ H2O बनेगा, अर्धहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं इसको ना। जैसे इस सफेद सफेद जो चूर्ण प्राप्त होगा उसको जल में मिला लेंगे, जो अर्धहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट जो हमें प्राप्त होगा ना, उसको वापस अगर हम फिर से दोबारा इसमें मिला दें, सफेद चूर्ण को जल में मिला दें, H2O में मिला दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे इसको। ये कैल्शियम सल्फेट दो हाफ H2 है, इसको 1/2 H2 में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे अपने को पास क्या बच जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O बच जाएगा, जल के अणु जिप्सम प्राप्त हो जाएगा अपने को। ठीक है, जिप्सम के उपयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसके, पीओपी के प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या होते हैं ये देखेंगे, बहुत सारे उपयोग है। अब मैन देखेंगे 3-4। टूटी हुई हड्डियों में, डॉक्टर को अपन देखें, प्लास्ट जब कोई किसी व्यक्ति की हड्डी वगैरह हाथ वगैरह टूट जाते हैं, हाथ पैर टूटते हैं ना, वो करते पट्टी बांधते, उसके सफेद सा पाउडर लगाते हैं ना, हड्डी को जैसे हिले नहीं वहां से, तो उसको वो ही बोलते हैं पीओपी होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो वहां पर भी जो सफेद से बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। डॉक्टर वगैरह इसको ज्यादा काम में लेते हैं ना।
खिलौने तथा सजावटी सामान होते हैं जो मिट्टी के से बने होते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही बने होते हैं, आखिर वो मिट्टी के नहीं होते ज्यादातर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं ना। दूसरा, दीवार की सतह को चिकनी करने में, दीवार की सतह जैसे वॉल पुट्टी वगैरह करते हैं ना, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं, पुट्टी करनी है, पीओपी करनी है, नए मकान बनाते हैं अपने, जैसे ही कोई भी चीज़ है। दीपावली टाइम में ज़्यादा साफ सफाई होती है ना, उस टाइम में ज़्यादा करवाते हैं ना। सफ़ेद सफ़ेद सा कलर आता है इसका ना। दीवार की सतह को क्या करें, चिकनी करने के लिए, यानी दीवार पर पुट्टी वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, अच्छी लगेगी ना। दूसरा पॉइंट देखेंगे अपना क्रिस्टल जल का। लास्ट पॉइंट अपने क्रिस्टल जल का। क्रिस्टल जल क्या होते हैं, लवणों की एक सूत्र इकाई में, लवण एक सूत्र इकाई है, उसको जल के एक निश्चित अणु में एक संख्या में क्रिस्टल जल कहते हैं। लवण के एक सूत्री इकाई है, कोई सूत्री इकाई है, उसके जल के एक निश्चित अणु होते हैं, फिक्स होते हैं, जो मान होता है वो फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जल का जल बोलते हैं। क्रिस्टल जल, इसका एग्जाम्पल है अपने पास कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, ये जल है अपने पास। 5H2 क्या है अपने पास, जल है। कैल्शियम सल्फेट डोट 5H2 जल, इसको बोलते हैं क्रिस्टलन जल, ठीक है। ये अपना लास्ट पॉइंट था। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं।